ज्यादा वकीलगिरी दिखाओगे तो हम तुम्हारा लाल कर देंगे। प्रदेश की राजधानी में खुद अधिवक्ता तक अब सुरक्षित नहीं है। अधिवक्ता थाने में जाते हैं एफआईआर लिखवाने के लिए, एफआईआर नहीं लिखी जाती है, बल्कि पुलिस जो होते हैं नशे में धुत होते हैं और अमानवीय कृत्य का प्रयोग उनके साथ लॉकअप में करते हैं। बीएनएस का कोई सेक्शन उन्होंने छोड़ा नहीं है, पूरी उन्होंने उस एफआईआर में पूरा सेक्शन लिख दिया है। जब अधिवक्ताओं को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है, मारा पीटा जाता है और धमकी दी जाती है, तो आम जनमानस और आम अधिवक्ता का क्या हाल होगा। नमस्कार, जोहार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। आज हम लखनऊ में हैं। हमारे साथ एक वकील हैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। बातचीत करेंगे क्योंकि हाल ही में आपने देखा था, होली के दिन एक मामला होता है जहां पुलिस प्रशासन का सख्त रवैया या यूं कहें कि उनका उत्पीड़न एक बार फिर से सामने आता है। वकीलों को पकड़ा जाता है, लॉकअप में ले जाकर मारा पीटा जाता है, यानी कि न्याय के प्रहरी भी अब सुरक्षित नहीं है। कहीं न कहीं पुलिस अपने उस अवतार में उतर चुकी है जहां लगातार पत्रकार, वकील या अधिकारी, नेता, सबका उत्पीड़न जारी हो चुका है। यानी कि उत्तर प्रदेश पूरे तरीके से पुलिस तंत्र के हाथों में है। बातचीत करेंगे इनसे, जानेंगे, क्योंकि इनपे भी एफआईआर हुई है, ये भी नामजद है उसमें। बातचीत करेंगे, क्या कुछ मामला था सर? मामला ये था कि एक अधिवक्ता मित्र हैं हमारे अमित गुप्ता जी, उनका कोई मामला था। उस प्रकरण में वो उनकी तहरीर लेके वो थाने गए थे और उनका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। तो उस प्रकरण में उनसे बदतमीजी की गई थी। तो उस प्रकरण में उन्होंने सौरभ वर्मा, जो हमारे साथी अधिवक्ता हैं, उनको फोन किया था जी। तो मौके पे सौरभ वर्मा, दिवाकर तिवारी, राहुल पांडे थाने पे गए और उन्होंने कहा कि आप हमारी एफआईआर लिखिए। तो उन्होंने, होली का दिन था, पुलिस वाले पूरा नशे में थे। जो वर्दी पहने थे उनकी वर्दी भी ठीक से नहीं पहनी हुई थी, कोई शर्ट बाहर थी और बाकी विदाउट ड्रेस थे और पूरा बहुत ज्यादा नशे में थे। उन्होंने कहा गया कि आप मेरी तहरीर लीजिए और हमारा मुकदमा पंजीकृत करिए, मगर उन्होंने एक न सुनी और उन्होंने जो है उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है हम लोगों ने कहा कि हमारा मुकदमा आप आराम से लिख दीजिए और अपना जो जांच हो पड़ताल करते रहिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपका मुकदमा नहीं लिखेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि क्यों नहीं लिखेंगे, आप हमारा मुकदमा क्यों नहीं लिखेंगे। तो उन लोगों ने कहा ज्यादा वकीलगिरी यहाँ न दिखाओ, जाके कहीं और दिखाना, ज्यादा वकीलगिरी दिखाओगे तो हम तुम्हें लाल कर देंगे। तो उस प्रकरण में पुलिस वालों ने जो है सौरभ वर्मा और राहुल पांडे और लोगों को बंद करके मारा पीटा और मानकृत भी उनके साथ किया, जो कैमरे पे बताने लायक नहीं है। और जो है पुलिस प्रशासन, उनके जो है, जब उच्च अधिकारी वहां मौके पे पहुंचे तो वहां पे हमारे सम्मानित बार के पदाधिकारी वहां पे जब पहुंचे तो उनसे कहा गया, जो वहां के उच्च अधिकारी पुलिस विभाग के पहुंचे थे, कि आप सीसीटीवी कैमरा दिखा दीजिए। अगर सीसीटीवी कैमरे में अगर हमारे अधिवक्ताओं की गलती होगी तो आप उनके खिलाफ पंजीकृत मुकदमा कर दीजिएगा। तो उन लोगों ने कहा ठीक है। उसके बाद उच्च अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज जब जारी किया तो उसमें से जो पुलिस का कृत्य था, जो हमारे साथ अधिवक्ता भाइयों के साथ मारपीट हुई थी, लॉकअप में बंद करके और माननीकृत हुई थी, उस सीसीटीवी कैमरे का 20 मिनट का वीडियो उन्होंने डिलीट कर दिया, उन्होंने नहीं दिखाया। फिर बहुत वहां अधिवक्ताओं में क्रोध हो गया और क्रोध आक्रोश हो के वहां पे बहसा बहसी होने लगी। फिर उसके बाद जो है उच्च अधिकारियों के जब प्रेशर, हमारे बार के सम्मानित कार्यकारियों ने, जितने पदाधिकारी हैं, उन्होंने जो है प्रेशर बनाया तो वहां पे उनका मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जा रहा था, सिर्फ कह रहे थे 323 में करेंगे, तो उसके बाद जो है हम लोगों ने वहां जो है पुलिस विभूतिगंज थाने के सामने हम लोग धरने पे बैठ गए। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से उच्च अधिकारियों ने मुकदमा पंजीकृत किया। हम लोग मुकदमा पंजीकृत कराने के बाद जब वापस घर आए तो पता चला वकीलों के खिलाफ भी 3 एक्स्ट्रा एफआईआर काउंटर में उन लोगों ने झूठी एफआईआर लिख दी। जिन अधिवक्ताओं ने बीच बचाव किया उनका भी नाम लिख दिया और जिसमें से 150 अधिवक्ताओं के नाम अज्ञात और 5-6 लोगों के नाम नेम्ड, और दूसरी एफआईआर में भी 250 अधिवक्ताओं अज्ञात हैं। और इस तरह से उन्होंने अपना प्रकरण पूरा किया। आपका जो नामजद किया गया है आपके नाम से, जो एफआईआर है, वो किन किन धाराओं में है, क्या मामले? वो 20 सेक्शन है, 20 सेक्शन उन्होंने लगाया है। बीएनएस की कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जो उन्होंने छोड़ा नहीं है। उन्होंने 20 सेक्शन हमारे ऊपर लगाए। बहुत बड़ी एफआईआर लिखी है। 20 बीएनएस का कोई सेक्शन उन्होंने छोड़ा नहीं है। पूरी उन्होंने उस एफआईआर में पूरा सेक्शन लिख दिया है। पुलिस की जो तानाशाही है वो कोई पहली बार यहाँ लखनऊ में नहीं, ये लगातार देखने को मिल रही है। चाहे वो चंदौली का निशा यादव हत्याकांड हो, सतीश हत्याकांड हो, जिम ट्रेनर जितेंद्र की एनकाउंटर हो, तमाम चीजें हैं। अब फिर यहाँ लखनऊ, प्रदेश की राजधानी में खुद अधिवक्ता तक अब सुरक्षित नहीं है।
अधिवक्ता थाने में जाते हैं एफआईआर लिखवाने के लिए, एफआईआर नहीं लिखी जाती है, बल्कि पुलिस जो होते हैं नशे में धुत होते हैं और अमानवीय कृत्य का प्रयोग उनके साथ लॉकअप में करते हैं। जब अधिवक्ता तमाम उनके साथ ही जाते हैं तो उनके साथ भी गाली गलौच होती है, मारपीट होती है। उसके बाद अधिवक्ता यूनिटी बना करके बाहर आते हैं, वहां पे आंदोलन करते हैं, वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, तो कहीं न कहीं जा करके पुलिस तैयार होती है कि हाँ हम मुकदमा लिखेंगे, लेकिन बदले में फिर अधिवक्ताओं पे भी मुकदमा लिख दिया जाता है। ये कोई पहला मामला नहीं है। बाकी अब तक कहाँ तक कार्रवाई आगे पहुंची है अभी? जो हमारी बार एसोसिएशन है, सेंट्रल बार, वहाँ के सम्मानित पदाधिकारी जो हमारी बार, और हम एक एडवोकेट हैं, हम कानून के रहते हुए कोई भी स्टेप उठाएंगे और जो हमारी बार कहेगी उस बार के कहने पे हम लोग चलेंगे। बाकी पुलिस की अब फिलहाल क्या कार्य प्रणाली रह गई है यहाँ उत्तर प्रदेश में? पुलिस की कार्यप्रणाली के लिए हम क्या कहें, हमारा उतना उनसे ताल्लुकात नहीं रहता। वो तो अधिवक्ता भाई, हम लोग प्रैक्टिशनर लॉयर हैं, कोर्ट में ही अपनी प्रैक्टिस करते हैं। वो तो एक साथी अधिवक्ता भाई का मामला था तो सभी अधिवक्ता थाने पहुंचे थे, वरना नहीं तो थाने हम लोग जाते नहीं। कहीं न कहीं मानते हैं कि पुलिस पूरे तरीके से अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल पूरी तरह से पूरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। एक तरह से पुलिस नहीं, वो गुंडे हैं। पुलिस वालों को गुंडे कहते हैं। जी, वो उनका कृत्य ऐसा है कि वो एक गुंडा ही कर सकता है कि शराब पी के मारना पीटना, और जो कुछ ऐसे कार्य किए गए हैं वकीलों के साथ जो कैमरे पे हम बता नहीं सकते आपको। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो मामले लगातार आते हैं पुलिसिया उत्पीड़न के, क्या वो लगता है आपको कि सही है जो ये मामला हुआ है इसके बाद? नहीं, वो सही हो ही नहीं सकता है। पुलिस जो है, सिर्फ पुलिस जो है नहीं, जो जुल्म या ज्यादती की कंप्लेन जनता करती है पुलिस के खिलाफ, क्या आपको लगता है? ये सोचिए, जब अधिवक्ताओं का ये हाल है तो आम जनमानस का क्या हाल होगा। जब अधिवक्ताओं को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है, मारा पीटा जाता है और धमकी दी जाती है, तो जब अधिवक्ताओं को जो न्याय दिलाते हैं उनका जब ये हाल है तो आम जनमानस और आम अधिवक्ता का क्या हाल होगा। चलिए हमारे साथ जनमानस और अधिवक्ताओं के साथ जब वो ऐसा कर रहे हैं तो आम जनमानस के लिए तो समझ लीजिए कि उनके लिए तो उनके साथ तो कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे साथ लखनऊ के अधिवक्ता थे जिनसे बातचीत हुई उस मामले पर जो हालिया दिनों में अभी होली के दिन हुआ था। उसके बाद से लगातार जो लखनऊ के या पूरे देश के, यूं कहें कि पूरे प्रदेश के जो वकील हैं उनमें भारी आक्रोश है पुलिसिया उत्पीड़न देखने के बाद। बाकी आप क्या सोचते हैं वो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम रेगुलर अपडेट्स आपको देते रहेंगे।